नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कुछ आवाजें हमें इतनी क्यों चुभती हैं? आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो सबसे पहला सवाल, क्या शोर भी प्रदूषण हो सकता है? मतलब आवाज और प्रदूषण? जरा सोचिए, जब कोई जेट प्लेन सिर के ठीक ऊपर से गुजरता है, वो जो कानों को फाड़ देने वाली आवाज होती है, क्या वो सिर्फ एक तेज आवाज है या कुछ और? तो ठीक है, अगर शोर एक प्रॉब्लम है, तो अगला सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं? आखिर इस अनदेखी चीज को हम किसी नंबर में कैसे बांध सकते हैं? चलिए यही समझते हैं। और यहीं पर साइंस हमारी मदद के लिए आता है। साउंड की इस पूरी साइंस को, इसके पूरे अध्ययन को कहते हैं एकॉस्टिक्स। यही वो फील्ड है जो हमें समझाती है कि आवाज आखिर है क्या, कैसे चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर क्या करती है। अच्छा, तो इस साइंस में आवाज की तेजी को या कहिए उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए एक स्पेशल यूनिट होती है। इसे कहते हैं डेसिबल, जिसे हम शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। अब आगे की सारी बात हम इसी डीबी में करेंगे, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, इस यूनिट का नाम महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के सम्मान में रखा गया है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हम शोर को नाप सकते हैं डीसी बेल्स में। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितना शोर हमारे लिए सेफ है, कहाँ तक आवाज ठीक है और कहाँ से खतरनाक हो जाती है। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। और इस मामले में सबसे भरोसेमंद गाइडलाइन कौन देता है? वो है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सब WHO के नाम से जानते हैं। वही इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। तो WHO के हिसाब से दिन के वक्त हमारे आसपास का शोर 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रात में ये लिमिट और भी कम, सिर्फ 35 डेसिबल हो जाती है। मतलब साफ है, अच्छी नींद और सुकून के लिए शांति कितनी जरूरी है। तो सेफ लिमिट तो पता चल गई, 35 और 45 डीबी। लेकिन वो खतरे का निशान कहाँ है? वो डेंजर मार्क कौन सा है जिसके बाद आवाज हमारे लिए नुकसानदेह बन जाती है? चलिए अब उस नंबर पर आते हैं, और वो नंबर है 85 डेसिबल। जी हाँ, 85 डीबी। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही वो लाइन है जहां से सब कुछ बदल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 85 डेसिबल से ऊपर की कोई भी आवाज हमारे कानों के लिए, हमारी पूरी सेहत के लिए खतरनाक है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। अच्छा, याद है हमने शुरू में जेट प्लेन की बात की थी? हाँ, तो उसकी जो आवाज है ना, वो इसी खतरनाक कैटेगरी में आती है। हमारे सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ लिखा है कि जेट एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा लेवल का ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखा, ये सिर्फ एक तेज आवाज नहीं है, ये सच में असली वाला प्रदूषण है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हमारे आसपास जो शोर है वो कितना सेफ है। हमारे घर में, ऑफिस जाते हुए, सड़क पर जो आवाजें हम रोज सुनते हैं, क्या वो उस 85 डेसिबल की लाइन के नीचे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।